निष्पन्न होता है मनुष्य की शायद जीवन से, ये निष्पन्न होने लगता है, क्योंकि सुख ही मनुष्य का जीवन का अभिलाषा है और उसके आधार पर हो जाता है। ये कुल मिलाकर के मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में इस बात की पुष्टि की है। मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में और एक बात का पुष्टि दी है। जीवन में मैंने 120 क्रियाकलापों को हमने देखा है। इन 120 क्रियाकलापों को तो कैसा मन में कितना क्रियाकलाप होता है और वृत्ति में कितना होता है, चित्त में कितना होता है, बुद्धि में कितना होता है, आत्मा में कितना होता है, उसको स्पष्ट करने की कोशिश किया। इससे क्या प्रयोजन? इससे ये प्रयोजन, एक के बाद एक यदि पूरा होता है, माने आत्मा में जो क्रिया होने वाला समझ में मैंने सुनने में आया, वह समझ में आया, वो तृप्ति बिंदु के लिए अनुभव करना बनी जाती है। उसे दूसरों को बोध कराने की अर्हता आती है। तो दूसरों को बोध कराने के बाद ही हमारे संपदा का प्रमाण है। हमारा मूल संपदा समझदारी है। ये समझदारी का प्रमाण दूसरों को हम समझा दें, तभी हम समझदारी का धनी हो, ये प्रमाण होता है। उसी भांति हमारा यदि धन का भी माने धनी है, दूसरों को धनी बना दें, तब हम धनी होने का प्रमाण होता है। हम बुद्धिमान हो, दूसरों को बुद्धिमान बनाने में हमारा धन जो है ना प्रमाणित होता है। ठीक हो गई बात। इस ढंग से हम निरोगी हैं, दूसरों को निरोगी बनाने में हमारा धन प्रमाणित हो पाता है। इस ढंग से छोटी बात है ये। इस ढंग से सरलता से हम सामाजिक होने की रीति आती है। वही चीज़ हम ये सोचने लग जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए हमारे पास कुंजी है, दूसरों को समझ में आना ही नहीं है, उसको दुरावा, छुपावा, लुकावा करके हम अकेले उसका स्वामी बने रहेंगे, हम अकेले इसको उपयोग करेंगे, उससे हम संग्रह सुविधा करेंगे। ये सब बात यदि सोचते हैं, हम पुनः संवेदनशीलता में आ जाते हैं। संवेदनशीलता विधि में आए बिना संग्रह सुविधा और द्रोह विद्रोह की बात आता ही नहीं। इससे मनुष्य कितना पानी में है आपको समझ में आता है कि हम अभी संज्ञानशीलता के पास गए हुए नहीं किए। संवेदनशीलता के पास ना जाने का फल ही है जो गवाहित हुई है, जो कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, ये तीनों चीज़ गवाहित हो चुकी है, गवाही के रूप में रखी ही है। इन तीनों को मैं समझता हूँ धरती में हर व्यक्ति कोई ना कोई छोर से संबंधित है ही। तो अब होना क्या चाहिए? अब आवर्तनशील अर्थशास्त्र और व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान के पक्ष में मनुष्य कहीं ना कहीं छोर में किसी न किसी छोर से संबद्ध होने की आवश्यकता है। इन दोनों को रख करके देखा गया, सर्वाधिक लोग ये तीन को सकारात्मक भाग को अपनाना चाहते हैं, जो बाकी उन्माद त्रय को नकारना चाहते हैं। और सब आदमी को हमने पूछे हैं, उसमें से 90 से अधिक लोग इसको चाहते हैं। किसको? तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र और मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान ही चाहते हैं। इस ढंग से मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का मूल रूप स्पष्ट होती है। वो मूलतः जीवन की क्रिया ही है। जानने के लिए, मानने के लिए, प्रवर्तित होने के लिए, मानना हुआ तो प्रवर्तित हुआ। तो जानने के आधार पर प्रवर्तित होते हैं। पहचानने निर्वाह करने के क्रम में हम अपने आप से न्यायिक हो जाते हैं और नियमित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, नियंत्रित हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, अमन चैन होते हैं। ये कुल मिलाकर के मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का प्रयोजन है।